हेलो फ्रेंड्स, सुपर फास्ट रिवीजन में आपका स्वागत है। आज हम प्रतियोगिता दर्पण जुलाई माह का पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए रोसे इंडिया की किस दवा को भारत में आपातकालीन प्रयोग के लिए मई 2021 में स्वीकृति मिली है? सही जवाब हो जाएगा एंटीबॉडी कॉकटेल। कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए रोसे इंडिया की किस दवा को भारत में आपातकालीन प्रयोग के लिए मई 2021 में स्वीकृति मिली है? तो सही जवाब है एंटीबॉडी कॉकटेल। स्विट्जरलैंड की फार्मा कंपनी द्वारा निर्मित एंटीबॉडी कॉकटेल दवा केसिरिविमाब और इमेडिमिवाब दवाओं का मिश्रण है। इसकी भारत में एक डोज की कीमत 59,750 रुपया है। भारत में इसका वितरण सिप्ला फार्मा कंपनी कर रही है। अगला सवाल है, भारत में मई 2021 के अंतिम सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में आए किस चक्रवाती तूफान ने भारी तबाही मचाई? सही जवाब है यास चक्रवाती तूफान ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में अत्यधिक नुकसान पहुंचाया था। कौन सा सोशल मीडिया टूल किट प्रकरण से संबंधित होने एवं दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के कारण मई 2021 में चर्चित रहा? सही जवाब ट्विटर। टूल किट सोशल मीडिया पर एक पेम्फलेट के तरह किसी समस्या, स्थिति व परिस्थिति पर डाला गया एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कोई संदेश दिया होता है। इसी प्रकार एक राजनीतिक विवाद का कारण बने एक टूल किट की जांच में ट्विटर चर्चित रहा है। अगला सवाल है, भारत की गुप्तचर संस्था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) का नया प्रमुख किसे मई 2021 में नियुक्त किया गया है? सही जवाब हो जाएगा सुबोध कुमार जायसवाल। सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स (सीआईएसएफ) के प्रमुख सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का प्रमुख नियुक्त करने की संस्तुति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने की है। आईपीएस सुबोध का कार्यकाल 2 वर्ष होगा। ये 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर के पुलिस अधिकारी हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय लोक दल को संपन्न कार्यकारी की वर्चुअल मीटिंग में किसे इस पार्टी का नया अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया है? सही जवाब हो जाएगा जयंत चौधरी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के पुत्र एवं रालोद के अध्यक्ष अजीत सिंह के 6 मई 2021 को निधन होने के बाद उनके पुत्र जयंत चौधरी को रालोद का नया अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय लोकदल सदैव ही किसानों के हितों के लिए कार्य करती रही है। अगला सवाल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) की किस रिफाइनरी में 25 मई 2021 को आग लग गई थी? सही जवाब विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की रिफाइनरी में क्रूड प्रोसेसिंग यूनिट में आग लग गई, जिसमें किसी व्यक्ति के मारे जाने की पुष्टि नहीं हुई है। अगला सवाल है, भारत के किस पर्यावरणविद एवं चिपको आंदोलन के नेता को 21 मई 2021 को ऋषिकेश में निधन हो गया? तो सही जवाब है सुंदरलाल बहुगुणा। उत्तराखंड के सुंदरलाल बहुगुणा जीवन पर्यंत हिमालय पर्वत के पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करते रहे। वृक्षों को कटाई से बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया, जिसमें स्थानीय निवासी को पेड़ काटने से बचाने के लिए पेड़ से चिपक कर खड़े होने की सलाह दी थी। वह निर्मित बांधों, जिसमें टिहरी बांध भी सम्मिलित है, का विरोध पर्यावरण संरक्षण के लिए करते रहे। अगला सवाल है कि कलकत्ता के किस विख्यात फिल्म निर्देशक, लेखक, संगीतज्ञ का 100वां जन्म दिवस 2 मई 2021 को मनाया गया? सही जवाब सत्यजीत रे। भारत रत्न, दादा साहब फाल्के अवार्ड व अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित सत्यजीत रे का जन्म 1921 में हुआ था। मृत्यु 1992 में हो गया। ने 36 फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें पाथेर पंचाली, आसानी संकेत,
अप्रूट ट्रायलॉजी, अपराजितो, अपूर संसार, रवींद्रनाथ टैगोर, चारुलता, गनशत्रु व आगंतुक आदि प्रमुख है। हिंदी में सदगति तथा हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में शतरंज के खिलाड़ी प्रसिद्ध फिल्में हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पूरे वर्ष जन्म शताब्दी वर्ष मनाने की घोषणा की है। अगला सवाल है, मार्च 2021 में किस चक्रवाती तूफान ने भारत के पश्चिमी तट पर भारी तबाही मचाई? तो याद रखिएगा, ताउक्ते चक्रवाती तूफान ने भारत के गोवा, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप में तेज हवाओं और बारिश से तटीय स्थानों पर भारी नुकसान पहुंचाया। अगला सवाल है, पंजाब राज्य में 14 मई 2021 को कौन सा नया जिला बन गया? सही जवाब मालेकोटला। पंजाब के संगरूर जनपद को विभाजित कर नया जनपद मालेकोटला बनाया गया है। मालेकोटला किससे विभाजित करके बनाया गया? संगरूर को। यह पंजाब का 23वां राज्य है। पंजाब में कुल 23 राज्य था, जिसमें ये 23वां नया बना है तथा पटियाला मंडल डिवीजन में आता है। मालेकोटला। भारत के किस ओलंपिक विजेता पहलवान की एक हत्या के मामले में 23 मई 2021 को गिरफ्तारी हुई? तो सुशील कुमार। 2 गुटों में झड़प के दौरान एक जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की मौत हो गई, जिसमें सुशील कुमार भी सम्मिलित बताए जा रहे हैं। फ्री स्टाइल कुश्ती के चैंपियन सुशील कुमार 2008 ओलंपिक में कांस्य तथा 2012 ओलंपिक में रजत पदक जीत चुके हैं। राजीव गांधी खेल रत्न के साथ अनेक पुरस्कारों से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है कि भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने कोविड-19 की कौन सी दवा का निर्माण किया है? सही जवाब है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। 2-डीजी दवा जो कोविड-19 के गंभीर मरीजों को उपचार में दी जा रही है। 2-डीजी का निर्माण DRDO की लैब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज ने दवा बनाने वाली कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ मिलकर बनाई है। 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। किस पहले भारतीय व्यक्ति ने लगातार दोबारा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के प्रेसिडेंट पद मई 2021 में प्राप्त किया? तो नरेंद्र बत्रा ने। FHI फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी की 22 मई 2021 को संपन्न वर्चुअल बैठक में भारत के नरेंद्र सिंह बत्रा को पुनः इसका प्रेसिडेंट निर्वाचित किया गया। बत्रा ने बेल्जियम के मार्क कॉड्रन को 2 वोट से हराया। इसका कार्यकाल 2024 तक होगा। तो नरेंद्र बत्रा कार्यकाल 2024 तक होगा और ये FIH के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं लगातार दूसरा बार। अगला सवाल है, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर। किस पेंटर की पेंटिंग वीमेन सिटिंग नियर ए विंडो न्यूयॉर्क में एक नीलामी में $103.4 मिलियन में मई 2021 में बिकी? सही जगह पाब्लो पिकासो। स्पेन के चित्रकार पाब्लो पिकासो कहाँ के थे? स्पेन के चित्रकार 1973 में मृत्यु हो गया था, जिन्होंने 1932 में ही बनाई गई पेंटिंग मैरीन थ्रेस न्यूयॉर्क में क्रिस्टी फर्म द्वारा $103.4 मिलियन में 14 मई 2021 को नीलाम की गई। अगला सवाल है, भौतिकी के किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का एक हस्तलिखित पत्र मई 2021 में $1.2 मिलियन में नीलाम हुआ? तो अल्बर्ट आइंस्टीन। बोस्टन अमेरिका में स्थित है। RR ऑक्सन फर्म के अनुसार अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा अपने पोलिश अमेरिकन आलोचक लुडविग सिल्वरस्टीन को 26 अक्टूबर 1946 को जर्मन भाषा में पत्र लिखा, जिसमें प्रसिद्ध सूत्र E=mc² लिखा हुआ है। $1.2 मिलियन से अधिक में नीलाम हुआ है। अगला सवाल है कि भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र ने एक ही बार के प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह पर अपना रोवर मई 2021 में उतारने में सफलता प्राप्त की है? भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र ने एक ही बार के प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह पर अपना रोवर मई 2021 में उतारने की सफलता की? तो चाइना ने। चीन ने प्रथम प्रयास में अपना रोवर झुरोंग
मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक 22 मई 2021 को उतार दिया था तथा उसने वहां से चित्र भी भेजने प्रारंभ कर दिए। अगला सवाल है, मिस यूनिवर्स 2020 का ताज मई 2021 में मैक्सिको की किस सुंदरी ने जीता? मिस यूनिवर्स 2020 में मैक्सिको की किस सुंदरी ने जीता? सही जवाब एंड्रिया मेजा ने। फ्लोरिडा जो अमेरिका में आयोजित मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2020 में मैक्सिको की एंड्रिया मेजा का प्रथम स्थान रहा, दूसरा स्थान जूलिया गामा का तथा तीसरा स्थान जेएमडी कॉस्टिलो का, चौथा स्थान भारत की एडेलिने कैस्टेलिनो का रहा था। याद रखिएगा भारत की ओर से किसने भाग लिया? एडेलिने कैस्टेलिनो का रहा। अगला सवाल है, मई 2021 में इजराइल पर किस मुस्लिम क्रांतिकारी संगठन ने मिसाइल दागी? सही जवाब हमास। फिलिस्तीन के इस्लामिक संगठन जिसका गाजा पट्टी पर अधिकार है ने इजराइल पर 10 मई 2021 को रॉकेट दागी, जिसके प्रत्युत्तर में इजराइल ने गाजा पट्टी क्षेत्र में हमास के ठिकानों पर मिसाइल दागी। 11 दिन तक चले इस संघर्ष के बाद दोनों पक्षों को युद्ध विराम की सहमति बन गई। अगला सवाल है, एशिया क्रिकेट कप 2020 का आयोजन स्थगित कर कब के लिए प्रस्तावित किया गया? तो अब 2023 में होगा एशिया कप। 1984 से प्रारंभ हुआ था एशिया कप, अंतिम बार 2018 में यूएई में हुआ था, जिसमें भारत चैंपियन रहा था। प्रत्येक 2 वर्ष में होने वाली यह T20 तथा 1 दिवसीय प्रतियोगिता 2020 में स्थगित होकर 2023 में आयोजित होगा। अगला सवाल है, WHO ने वर्तमान कोविड-19 महामारी पर विचार विमर्श करने के लिए किसका 74वां अधिवेशन 24 मई से 1 जून 2021 को बुलाया? तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHA। वर्चुअली संपन्न वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 74वां अधिवेशन का थीम था एंडिंग दिस पेंडेमिक, प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट, बिल्डिंग टुगेदर सफर एंड फेयर वर्ल्ड। अगला सवाल है, किस पश्चिमी अफ्रीका राष्ट्र में सेना ने वहां के अंतरिम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मई 2021 में बंदी बना लिया? सही जगह माली। राष्ट्रपति की नियुक्ति माली में राजनीतिक उथल-पुथल के चलते सैन्य शासन ने दिसंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दबाव से अंतरिम प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति की नियुक्ति आगामी निर्वाचन तक के लिए की थी, लेकिन निर्वाचन से पहले उन्होंने बंदी बना लिया। तो माली अफ्रीकी राष्ट्र में आता है, पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्र। अगला सवाल है, कोरोना वायरस की बीमारी कोविड-19 में हो रहे ब्लैक फंगस की बीमारी का क्या नाम है? तो म्यूकोरमाइकोसिस। कोरोना के मरीजों में ब्लैक फंगस की बीमारी देखने को मिल रही है, जिसमें म्यूकोरमाइकोसिस बताया जा रहा है, जिसका कारण डायबिटीज, अल्प प्रतिरोध क्षमता, स्टीरॉयड्स का अधिक प्रयोग बताया जा रहा है, जिसका प्रभाव नाक, आँख, गले, मस्तिष्क में हो रहा। कुछ मरीजों में सफ़ेद तथा पीला फंगस भी देखने को मिल रहा है। अगला सवाल है, कोविड-19 का नया वेरिएंट जो भारत में अधिक मिल रहा है तथा जिसे भारतीय वेरिएंट भी कहा जा रहा है, क्या है? तो B1.617। कोरोना वायरस समय समय पर अपना रूप बदल कर रहा है और शक्तिशाली होता जा रहा है। भारत तथा अनेक देशों में ऐसा ही एक नया रूप वेरिएंट B.1.617 पाया गया है, जिसे जो तेजी से फैलता है तथा अधिक घातक है। भारत को इसे भारतीय वेरिएंट कहने पर आपत्ति है। सही बात है, भारतीय वेरिएंट क्यों बोलेगा? 2020-21 का फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप किस फुटबॉल क्लब ने मई 2021 में जीता? इसका सही जवाब हो जाएगा लीसेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब। लीसेस्टर सिटी एफसी ने इंग्लैंड वेल्स में 15 मई 2021 को खेले गए फाइनल मैच में चेल्सिया को हराकर FA कप जीता। यह सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता का 140वां संस्करण था। अमीरात द्वारा स्पॉन्सर किए जाने के कारण इसे अमीरात FA कप भी कहते हैं। अगला सवाल है, नासा के कॉमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज प्रोग्राम के लिए पावरफ्लाई एरोस्पेस के लिए लैंडर को चंद्रमा पर 2023 में किसके द्वारा भेजा जाएगा? सही जवाब ब्लू घोस्ट लैंडर। फायरफ्लाई एरोस्पेस नासा के लिए ब्लू घोस्ट लैंडर एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा 2023 में भेजा जाएगा। अगला सवाल है, किस अफ्रीकी राष्ट्र में 22 मई 2021 को ज्वालामुखी सक्रिय होने के कारण लगभग 8000 व्यक्ति विस्थापित हो गए? सही जवाब कांगो।
कांगो डो में ज्वालामुखी माउंट नीरागोंगो 22 मई 2022 को सक्रिय हो जाने के कारण गर्म लावा सड़कों पर फैल गया, जिसमें लगभग 8,000 व्यक्ति विस्थापित किए गए। अगला सवाल है, भारत के किस पड़ोसी व पहाड़ी राज्य की संसद के लोक सदन को 22 मई 2021 को वहाँ के राष्ट्रपति ने भंग कर दिया? सही जगह नेपाल। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता के कारण राष्ट्रपति श्रीमती विद्या देवी भंडारी ने किसी व्यक्ति द्वारा सरकार बनाकर विश्वास प्राप्त करने में नियत तिथि तक समर्थन न दिखाने के कारण हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को भंग कर दिया तथा नवंबर 2021 में नए निर्वाचन की घोषणा की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।